नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ न्यू टैक्स रिजीम के बारे में। आज इस वीडियो में न्यू टैक्स रिजीम के बारे में इसलिए बात करेंगे क्योंकि ये पुराना वाला न्यू टैक्स रिजीम नहीं है। इसके अंदर डिडक्शन भी है, टैक्स बेनिफिट भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं और आने वाले टाइम में ऑल टैक्स रिजीम खत्म हो जाएगा। इसी को हमें फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि जितना लोगों ने ऑल टैक्स रिजीम के अंदर फेक डिडक्शंस क्लेम किया है एटीसी में, एटीडी के अंदर, उसको ध्यान में रखते ही गवर्नमेंट न्यू टैक्स रिजीम लेके आई है और न्यू टैक्स रिजीम के अंदर बेनिफिट भी ऐड करते जा रही है और डिफॉल्ट भी कर दिया है। असेसमेंट ईयर 24-25 से ये डिफॉल्ट हो जाएगा न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम रहेगा लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि ओल्ड टैक्स रिजीम भी जो गवर्नमेंट है वो हटा देगी। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर। न्यू टैक्स रिजीम में कुछ डिडक्शंस भी हैं जो अलाउेबल है और टैक्स रिलीफ भी है। चलिए समझेंगे इसको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सबसे पहले भाई देखो, न्यू टैक्स रिजीम जो है इसके स्लैब रेट के बारे में समझो। न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना, 3 से 6 के बीच 5% का टैक्स और 6 से 9 के बीच 10%, 9 से 12 के बीच 15%, 12 से 15 के बीच 20% और 15 से ऊपर जाने पर 30% का टैक्स लगता है। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट भी मिल जाता है। इससे पहले ये अवेलेबल नहीं था। हालांकि असेसमेंट ईयर 23-24 की बात करें तो इसमें भी अगर आप न्यू टैक्स रिजीम लेते हो तो बेनिफिट नहीं मिलना, स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन अब आपको असेसमेंट ईयर 24-25 से देखने को मिलेगा अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को लेते हैं तो। साथ ही साथ यहाँ पे टैक्स रिबेट की जो लिमिट है वो बढ़ा दिया है। 5 लाख तक की इनकम पे पहले मिलता था 12,500 का रिबेट, ठीक है, पुराने वाले रिजीम के अंदर। लेकिन न्यू रिजीम के अंदर अगर आप न्यू रिजीम लेते हैं, न्यू टैक्स रिजीम लेते हैं तो देखो 7 लाख तक का अगर इनकम होती है तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर 87A के अंदर टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है, यानी 7 लाख तक के इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं देना। उसके बाद गवर्नमेंट ने इसके अंदर एक मार्जिनल टैक्स बेनिफिट इंट्रोड्यूस किया है। हालांकि जब फाइनेंस बिल पास हुआ था तो ये ऑप्शन नहीं था। ये ऑप्शन है क्या चीज़, इसको समझेंगे। मार्जिनल टैक्स बेनिफिट इनकम टैक्स में कैसे न्यू टैक्स रिजीम के अंदर इसका बेनिफिट मिलेगा। अभी समझो गवर्नमेंट ने कह दिया कि देखो 7 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना, 7 लाख तक की इनकम होती है तो आपको टैक्स 0 देना होगा। लेकिन जैसे ही 7 लाख से ऊपर की इनकम जाएगी, इवन 100 रुपये भी ऐड हो गया, अदर इनकम और आपकी ऐड हो गई 100 रुपये भी 7 लाख पे, यानी 7 लाख 100 रुपये की इनकम बन गई तो सीधा आपका 25,010 रुपये का टैक्स बन जाएगा। मतलब मेरी 100 रुपये इनकम बढ़ने के साथ ही 25,000 का टैक्स, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अब गवर्नमेंट ने देखा कि भैया देखो 7 लाख की इनकम पे तो कुछ नहीं देना, लेकिन जैसे ही किसी पर्सन का 100 रुपये इनकम बढ़ता है तो वो सीधा 25,000 का टैक्स देना पड़ रहा है उसको। पहले 12,500 था, पहले ही लोग 12,500 नहीं भरते थे, डिडक्शन वगैरह ले लेके अपना टैक्स कम कर लेते थे। अभी या फिर इन्वेस्टमेंट वगैरह करते थे, उससे टैक्स कम कर लेते थे। अभी 25,000 का टैक्स कैसे भरेंगे लोग। तो गवर्नमेंट यहाँ पे एक स्कीम लेकर आई है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ही कि मार्जिनल टैक्स रिलीफ मिल जाएगा। कैसे वर्क करता है मार्जिनल टैक्स रिलीफ, देखो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मिस्टर एक्स का केस ले लेते हैं, केस नंबर ए हो गया, 2 केस है, केस ए और केस बी में समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल के लिए मिस्टर एक्स की जो इनकम है वो 7,55,000 है। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन इसको मिल जाएगा एज पर न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से 50,000 का, यानी नेट इनकम 7,05,000। अब ये जो 7,05,000 आई इनकम, इसमें से 5,000 इसकी अदर इनकम है, एडिशनल इनकम है। तो जैसे कि मैंने बताया कि 7 लाख से जैसे ही क्रॉस होगा टैक्स देना पड़ेगा। 5,000 बेचारे की इनकम बढ़नी एक्स्ट्रा, तो इसका टैक्स क्या बनेगा, रीबेट मिलना ही नहीं है, पूरा इसका बन जाएगा टैक्स 25,500 का। देखो ये बनता है टैक्स, तो ये पूरा देना पड़ेगा 25,500। लेकिन मार्जिनल टैक्स रिलीफ के अंदर क्या बेनिफिट मिलेगा, इसमें गवर्नमेंट कहेगी नहीं आपको ये नहीं भरना, यहाँ पे 25,500 जितनी इनकम बढ़ी उतना लैस कर देंगे। क्या निकल के आया, 25,500 माइनस 5,000 यानी 20,500, यानी 20,500 का आपको रिलीफ मिल जाएगा। यानी 25,500 में से 20,500 लेस करेंगे तो केवल 5,000 ही टैक्स देना पड़ेगा। ये होता है मार्जिनल टैक्स रिलीफ। ये गवर्नमेंट ने नया ऐड किया है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर कि जैसे ही अगर 7 लाख से ऊपर इनकम जाती है, 100 रुपये भी ऐड हो गई तो भैया सीधा सीधा अपना 25,000 का टैक्स बन जाएगा। तो इसके रिलीफ के लिए दिया है। अभी सेकंड एग्जांपल में समझो कि ग्रोस टोटल इनकम 7,77,000 है, स्टैंडर्ड डिडक्शन पर क्लास कर दिया, कितनी आ गई टोटल इनकम, 7,27,777।
टैक्स इसके ऊपर कितना बन गया 27,777। तो जो इनकम बढ़ी, कितनी बढ़ी हमारी इनकम 27,777 रुपये से बढ़ी है, क्योंकि 7 लाख तक तो भैया रिबेट मिल जाएगा, यानी 27,777 से अमाउंट हमारी बढ़ी हुई है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, देखो मार्जिनल टैक्स रिलीफ के अंदर कि एक्स का टैक्स कितना बना 27,777 इस अमाउंट के ऊपर, किस अमाउंट के ऊपर, ये जो अमाउंट निकली 27,777 के ऊपर टैक्स ये बन गया। तो रिलीफ कितना मिलेगा, कितनी इनकम बढ़ी इतनी इनकम बढ़ी, तो जितनी इनकम बढ़ी उतना लेस कर देंगे, यानी रिलीफ 0 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 27,777 रुपये पे करने बन जाएंगे। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये है कि 7,27,777 तक आप नेट इनकम दिखा सकते हैं। यहाँ तक अगर आप इनकम दिखाएंगे तो रिलीफ मिल जाएगा, बड़ा टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। 7 लाख से ऊपर जितनी इनकम बढ़ेगी, जो टैक्स अमाउंट होगा उसमें से लेस होगा, फिर जो बचेगा पेबल वो देना पड़ेगा। अभी इस केस में क्या है, इस केस में 27,777 का तो टैक्स ही बन गया और इतनी इनकम ही बढ़ी है, तो जितना टैक्स उतनी इनकम बढ़ी है, तो यहाँ पे 0 हो गया, यानी रिलीफ 0 मिलना है। इसका मतलब 27,777 भरना पड़ेगा, ये टैक्स देना पड़ेगा। इससे नीचे नीचे रखेंगे, इससे नीचे नीचे रहेगी आपकी इनकम, तो आपको रिलीफ, मार्जिनल टैक्स रिलीफ अलग से मिल जाएगी, अगर 7 से ऊपर भी जाती है तो इनकम। तो यही एक नया ऐड कर दिया गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।